कुछ लोग कहते हैं बलि प्रथा गलत है समाज में। देखिए, बलि प्रथा शास्त्र पुराणों में है वर्णित। सही है या गलत है वो तो राम जाने। अच्छा, आपका शुभ नाम? अमरनाथ ठाकुर, मैं यहाँ का मेन पुजारी हूँ। अच्छा, आप यहाँ के मेन पुजारी? हाँ, अच्छा, मंदिर कब तक खुला रहता है? मंदिर 12 बजे तक हम लोग के लिए पूजा के लिए खुला रहता है, इसके बाद नहीं। अच्छा, फिर शाम में कब के खुलता है? शाम में 4 बजे बरंडा खुलता है और भीतर मंदिर माँ का नहीं खुलता है। अच्छा, भीतर आरती नहीं में खुलता। खुलता है, अपना पुजारी आरती करते हो गया। अच्छा बाबा, मंदिर का स्थापना कब हुआ? ये स्थापित मंदिर बहुत जब 500 वर्ष पहले की मंदिर है। यहाँ चारों बगल जंगल था, बाघ सिंह सब गुजर रहा था, तो लोगों को तो इस सब संबंध में पता नहीं था। जो हम लोग सुनते आए हैं, हम तो 5वां पीढ़ी में हैं मैया के। तो यहाँ पर मैं कुछ गौ चराने वाला सब आता था, देखा कि एक गाय उनके आसन पर में दूध गार रही है, सिंहासन पर। तो लोग सब दौड़ा वहाँ पर में, तब जंगल को काट खूट करके तब मैया का यहाँ पर में सिरखाड़ पूरा दिखाई पड़ने लगा। यहाँ माता का आसन है, आसन रूपी माता की पूजा होती है। ये वाम स्कंद है। एक 52 पीठ जो है उसमें एक पीठ का पता नहीं चला, वही 52वां पीठ वामा स्कंद मैया का है। ये हयहट देवी, हयहट नाम के राजा का अयोध्या है। बेनीपुर प्रखंड के सबसे प्रसिद्ध स्थानीय है और ये सिद्धि पृष्ठ है। ये किसी का स्थापना किया हुआ नहीं है और माँ जगदम्बा की कृपा से यहाँ दूर दूर के लोग सब आते हैं और अपनी मनोकामना सब पूर्ण करके जाते हैं। किंवदंती है कि एक ठो हाबी जी का ब्राह्मण जो मैया का भक्त था, वो मैया का सेवा करने के लिए आता था। मैया और उनके बीच में अब मूर्ति थी कि नहीं है तो हम नहीं बतला सकते हैं, बहुत पुरानी कहानी है। तो मूर्ति भी थी यहाँ जो उनके साथ चली गई अपने सेवक के साथ हावी जी गांव में। अभी भी वो हावी जी गांव में नहीं है। अन्वेषण करने पर पता चला कि वो दरभंगा महाराज उठा लिए और उनके राजनगर दरभंगा गोसाउन के घर में हैं। जो सुन रहे हैं, हम नहीं गए लेकिन अनुसंधान करता ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन माँ जगदम्बा का आसन वरदान दी चुकी है कि इसी आसन का जो हमारा मन से पूजा करेगा उसका सब मनोरथ पूर्ण होगा। अभी तक दूर दूर से जितने भी सेवक आते हैं माँ जगदम्बा का पूजा करते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं। मैया दुर्गा पूजा में यहाँ बड़ी धूमधाम से माता की पूजा होती है। वैसे 12 मास 37 दिन वैदिक रूप से विधिवत इन माँ का हम लोग पूजा करते हैं। हम सभी परिवार इसमें अनुग्रहित हैं, मैया की सेवा में रहते हैं। भोगराग, सांझ में आरती, सवेर में आरती 4 बजे, सांझ में 6 बजे आरती, फिर दिन में माँ का राजभोग और जिसमें भात दाल तरकारी तस्मय अनेक तरह की भोग पकवान सब लगते हैं समय समय पर। और रात में भी माँ का प्रसाद भोग लगता है। सभी आते हैं, अपना प्रसाद लेते हैं, सब अपने भक्तजन घर घर जाते हैं। दुर्गा पूजा में काफ़ी भीड़ रहती है और एतवार को भीड़ रहता है ज़्यादा। वैसे 100 1000 तो रोज़ पूजा करने वाले आते हैं, लोकल लोग पूजा करते हैं। मुरन विवाह सब तो कम, सब मुरन सब ज़्यादा होता है यहाँ। माँ जगदम्बा का सभी तरह विधिवत से हम लोग सेवा में रहते हैं संलग्न और आज तक करते आए हैं। जंगल झाड़ अब यहाँ पर नहीं है। अब तो माँ का इतना सुंदर स्थान बन गया है, 4 ठो धर्मशाला हो गया है। मंदिर भी माँ का एक नंबर है। बजरंगबली का मंदिर है, 2 ठो शिवालय है, भगवान के मंदिर हैं, धर्मशाला है, 3 ठो धर्मशाला है जो कार्यरत है। इसी तरह से हम लोग माँ जब 2 ठो क्या कहते हैं चंद्रकूप है जल भरने के लिए, 8 ठो लेट्रिन रूम बाथरूम सब बनवा दिया गया है यहाँ। सब भक्त की सुविधा के लिए है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब हुआ माता रानी को स्थापना यहाँ पर नहीं किया गया बल्कि अंकुरित है। हाँ, अंकुरित है। माता रानी अंकुरित है हमारी। पूरा खोद करके देखा गया तो भीतर तक है माँ जगदम्बा। इसमें जो लगा है थी
पत्थर सब उसमें खोदा गया था, तो उसका अंत नहीं है। अंत नहीं निकला, खुद के देखा गया। अच्छा, ये नवनिर्माण कब किया गया? 10 वर्ष 15 वर्ष से इस तरह का हुआ। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता गया, अभी विकास हो ही रहा है। भक्त जो अपना करते हैं, अब तो ट्रस्ट का हो गया। तो ट्रस्टी स्थान का तो अब सरकार के हाथ में गया है, वो अपना विकास कर रहे हैं। जैसे भी जो करें उनके हाथ में। इतना दिन ग्रामीण सब किया, हाँ यहाँ के लोकल लोग किए, जिसमें वो लोग पूरा मदद करके। पुराना मंदिर वही है, माँ का मंदिर बहुत ठोस बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ के नवादा गांव के जमींदारों ने बनवाया था। यहाँ के जितने भी भगवतपुर, रामपुर, घोंघिया और महावाटोल, नवादा, ये 5 गांव इसके अंतर्गत हैं हम लोग, जिनके सहयोग से मंदिर बना हुआ है, जिनके देखरेख में मंदिर सब कुछ संचालित हुआ। अब अपना सरकार के न्यास बोर्ड के हाथ में है, अब वो जिस तरह से उनको ले जाए विकास में, लेकिन मंदिर उत्तरोत्तर विकास में जा रहा है। अच्छा, माता के 52 पीठ का एक पीठ यहाँ। हाँ, 52वां पीठ जो नहीं मिला माँ का, हाँ। तो यही होगा, निश्चित है, इसी पृष्ठ है। हाँ, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। कन्फर्म इसको कौन करेगा, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि ये 52वां पीठ यही है। अच्छा, यहाँ पर बलि प्रथा भी होता है? हाँ, बलि प्रदान चलता है यहाँ। अच्छा, तो कुछ लोग एकादशी को बलि प्रदान नहीं होता है, शिवरात्रि को बलि प्रदान, ऐसे कुछ दिन ऐसा महत्वपूर्ण है जहाँ जिस दिन रोक रहता है, बाद बाकी होता है। अच्छा बाबा, कुछ लोग कहते हैं बलि प्रथा गलत है समाज में। देखिए, बलि प्रथा शास्त्र पुराणों में है वर्णित, सही है या गलत है वो तो राम जाने। जो परंपरा से होता आया हो रहा है, और उनकी जब मर्जी होगी तो बहुत जगह बंद भी हो गया है, तो ये सब उनकी मर्जी से है, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सही है कि गलत? हाँ, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की जैसी शुरू से हो रही है वही हो रहा है। जैसे बाबा आप लोग भी जानते होंगे, हमारे यहाँ के सनातन धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं गलत है। हम खुद वैष्णव हैं, हम मांस मछली नहीं खाते हैं, हाँ, लेकिन माँ जगदम्बा का जो हो रहा है उसको हम बंद करेंगे सो नहीं होगा। और उनकी कृपा हो जाएगी तो आपसे आप बंद हो जाएगा यहाँ। अच्छा बाबा, आपको क्या लगता है कि माता रानी ही मांग रहे हैं कि अपना मन से लोग पाखंड मचा रहे हैं? जैसा कि हम लोग सुने हैं, माता रानी तो वैष्णवी है। हाँ, वैष्णवी है। और सैन्य बल तो सब राजा को चाहिए। हाँ। तो उसमें ये बदंती है कि उनके जो योगिनी है, योगिनी का भोजन है वही, तो योगिनी भक्षण करती है, तो सैन्य बल को मजबूत रखने के लिए तो उनको देना पड़ता है भोजन, है। तो इस तरह से ये हो रहा है। अच्छा, माता तो ये नहीं लोग समझते, लोग तो ज्यादातर ये समझते हैं, चढ़ाने वाले वो समझते हैं हम तो माँ को चढ़ा रहे हैं, तो माँ को ऐसा नहीं लगता है बदनाम किया जा रहा है? हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वेद शास्त्र उपनिषद बहुत हैं, कहीं कुछ वर्णित है, कहीं कुछ वर्णित है, जिसमें हम क्या कहेंगे। लेकिन मैया पूर्ण वैष्णवी है। हाँ, भगवती अपने वैष्णवी है। आप रखिएगा। मैया, आपका नाम बाबा? कुलानंद मिश्रा है। अच्छा, क्या बोले? मैया महावैष्णवी है, महावैष्णवी है। और जब कि ये रक्त बीज आ गया था संसार में, उसका एक बूंद गिरता था धरती पर में तो उतना रक्त बीज हो जाता था। मैया ने अपने अंश से एक ठो महाकाली को निकाला, और जी निकाल करके वो जितने राक्षस को मारते थे सबों का रक्त धरती पर न गिर, उनके जी पर गिरता था और पी जाते थे। इसलिए संसार से दुश्मन का विनाश, राक्षस का विनाश हो गया। वही महावैष्णवी है। और वही माँ जब वैष्णवी है तो ये बलि प्रथा क्या सही है? हाँ, बलि सही है। बाबा धाम गए थे ना, तो वहाँ पर एक एसपी था, तो महाकाली के मंदिर में बलि पड़ता था। पूरा सालों भर का मंदिर माने खुला रहता है, और महाकाली का मंदिर बंद रहता है। महाकाली का मंदिर बंद रहता है, और जिस रोज महाअष्टमी रहता है, निशा पूजा, उस रात सब मंदिर बंद रहता है और महाकाली का मंदिर खुला रहता है। वहाँ पर बलि प्रदान होता है। एसपी साहब आए थे, बलि प्रदान वहाँ पर मैं बंद करवा दिए। अच्छा, माँ तो सबके माँ है। हाँ। तो क्या वो चाहेंगे अपने बच्चे के जान लेना? नहीं, देखिए, राक्षस का जो भोजन है वो तो पड़ेगा। अच्छा, राक्षस का ये चलता है? हाँ, ये सब जो भी उनका जो है भूत प्रेत पिशाच जो है उनको पड़ता है ना। अच्छा, आप कहाँ से आए? कुशेश्वर स्थान से। अच्छा, यहाँ क्या करने के लिए आए थे? हाँ, माता रानी के दर्शन करने।